हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही कि अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है। अज्ञानी होना उतना शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार, आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे डी मोइवरेस थ्योरम क्या होता था, उस सब चीज के बारे में सीखे थे। उसके बाद एक और लेक्चर में देखे थे, हम लोग डी मोइवरेस थ्योरम का कुछ क्वेश्चन देखे थे। डी मोइवरेस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे। बच्चों, इस लेक्चर में भी हम आए हैं डी मोइवरेस थ्योरम का कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स के लिए है। और वह ग्रुप सी में पूछता था, ट्रिगोनोमेट्रिक के चैप्टर में आपको डी मोइवरेस थ्योरम पढ़ना था। उसी सब चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बच्चों देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपको क्या दिया गया था, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर इट्स रूट is nth power of the roots of x square plus 2x cos theta plus 1 इक्वल टू 0 दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ कहता क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया बच्चों यहाँ। ठीक है, क्या दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया। और कहता है क्या से, इसका जो रूट होगा ना, इसका रूट के अगर nth पावर करते हैं तो जो इक्वेशन आपको निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह उसका रूट है। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले इसका हम रूट निकालते हैं। तो इसका रूट निकालोगे तो कैसे, क्या जानते हैं हम लोग, क्या हम लोग सीखेंगे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो, माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a होता है बच्चों। उसी तरीके से अगर यहाँ तुम x का मान अगर आप निकालोगे, यहां से अगर आप x का वैल्यू अगर निकालते हैं, x इज इक्वल टू अगर आप लिखते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से b के जगह पर क्या है, यहाँ माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू a के जगह पर यहाँ 1 है और c के जगह पर भी 1 है। अब बट्टा में क्या लिखोगे भाई, तो 2 इंटू 1। बोलिए सर यहां तक। अच्छा, फिर इसके बाद में यहां से आओ, माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस, बच्चों यहां से रूट अंडर अगर माइनस 4 तुम बाहर निकालते हो, क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में 2 लिख सकते हो क्या। उसी तरह से x इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, बच्चों देखो यहाँ रूट अंडर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2i लिख सकते हो। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से रूट हट जाता, तो क्या बचेगा यहाँ से साइन थीटा। अब बट्टा में क्या लिखोगे भाइयों, तो 2। तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहां से ऊपर में अगर 2 बाहर निकालते हो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा और प्लस माइनस आई साइन थीटा। बट्टा में क्या लिखोगे भाई, तो यहां से 2 से 2 कटेगा, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। यानी x का मान यहाँ हम निकाल चुके हैं बच्चों। यहां तक किसी को दिक्कत, एनीवन नहीं ना। चलो आप इसको नोट डाउन करो। चलिए बच्चों, आते हैं फिर आगे, इसको हम बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखो, इसी इक्वेशन का अगर हम रूट यहां से मान ले, 2 रूट है, एफ ए अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या है भाई, तो यही आपका रूट्स, अगर अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का अगर रूट हम मान लिए हैं, तो यहाँ एक अल्फा इक्वल टू क्या लिखोगे भाइयों, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू तुम प्लस वाला ले लो, यानी यहाँ माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। और बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, तो माइनस कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 गो रूट है, तो एक रूट के जगह पर, एक के जगह पर प्लस वाला मान ले लिए हैं और बीटा के जगह पर क्या माइनस वाला वैल्यू ले लिए हैं बच्चों। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहाँ देखो, अब हमको क्या करना है, इस रूट के nth पावर निकालना है। क्या निकालना है, तो nth पावर। तो हम चाह रहे थे क्या, अल्फा के पावर n और प्लस बीटा के पावर n निकालना। तो क्या यहाँ अल्फा के जगह पर क्या मान है भाइयों, तो यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है का होल पावर n और प्लस
क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब देखो भाइयों क्या करो, यहां भी माइनस को अगर बाहर निकालते हो तो -1 के पावर n बाहर निकलेगा और यहाँ क्या लिखो, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n। उसी तरह से इसमें से भी -1 को बाहर निकालते हो तो -1 के पावर n इंटू कॉस थीटा अब प्लस आयोटा साइन थीटा होता है क्या भाइयों। अब देखो ये दोनों में क्या है, 1 के पावर n है तो 1 के पावर n को बाहर निकाल लो, तो 1 के पावर n बाहर निकलेगा तो क्या लिखो यहाँ से कॉस, और डिमार्वर्स थ्योरम भी लगा लेते हैं, पावर जो है क्या करोगे एंगल में मल्टीप्लाई होते हैं यानी कॉस n थीटा और माइनस आई साइन n थीटा। अब प्लस क्या लिखोगे बच्चों यहाँ से कॉस n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है या नहीं होता बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी नहीं। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ ये आपको इससे यह कट जाता है, आई साइन थीटा से आई साइन थीटा कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा भाइयों, देखिए यहां से लिखते हैं तो यहां से आपको बच जाएगा यानी अल्फा के पावर n है प्लस बीटा के पावर n इज इक्वल टू आपको -1 के पावर n इंटू कॉस n थीटा और कॉस n थीटा यानी 2 कॉस n थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अर्थात यहाँ अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n इज इक्वल टू -1 के पावर n इंटू 2 कॉस n थीटा हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों हम चाहते हैं यहां से अगेन करके अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n निकालना। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखोगे यहाँ, अल्फा के जगह पर क्या था तुम्हारा यहाँ माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल पावर n इंटू बीटा के जगह पर क्या है बच्चों, तो यही वाला वैल्यू है तो यहां से हम लिख लेते हैं यानी माइनस कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n है क्या बच्चों, इसको मिटा देते हैं यानी यही आपका n है। अब देखो बच्चों यहाँ दोनों के पावर में है तो हम दोनों के पावर को क्या यहाँ माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा का होल पावर n लिख सकते हो क्या बच्चों, होल पावर n। अब यहां से देखो भाइयों इसको तुम a मान लो और इसको भी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद में यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका स्क्वायर को तो प्लस हो जाएगा और यहाँ आई स्क्वायर का मान -1 होता है और यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस यानी साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर n इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, तो 1 जानते हैं, 1 के पावर n इज इक्वल टू 1 अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, तो 1 आ गया। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ क्या निकाल चुके हैं भाइयों, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n इक्वल टू इतना और अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n इक्वल टू इतना निकाल चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, चलो लिखो इसको आप। अब चलिए बच्चों हमको क्या निकालना था, तो आपको एक रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना था जिसका रूट हमको दिया गया हो। अब देखो बच्चों हम लोग यहाँ जानते हैं, क्या जानते हो बच्चों, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट आपको दिया गया हो, ठीक है, तो उसका इक्वेशन कहता है निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है, यही हो जाता है। तो इसी तरीके से यहां भी हम लोग अप्लाई करेंगे यही चीज, यहां से लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n इंटू एक्स प्लस अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n इक्वल टू 0। क्योंकि हमको कह रहा था जो जिस रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो रूट है ना वह nth पावर है, क्या है बच्चों, तो nth पावर, इसलिए हम सबका पावर क्या कर दिए, तो nth कर दिए। अब मेरे भाइयों यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू क्या निकाले हो यहाँ से, तो यार यानी क्या लिखोगे -1 के पावर n इंटू 2 कॉस n थीटा प्लस बच्चों यहाँ देखो अल्फा के पावर n इंटू बीटा के पावर n इक्वल टू क्या सीखे हैं 1, तो यहाँ 1 इक्वल टू 0, अर्थात इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस -1 के पावर n प्लस 1 इंटू 2 कॉस n थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, अर्थात यही क्या हो गया बच्चों, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जिसका रूट क्या है, तो nth पावर ऑफ है। ठीक है,
बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो आप इसको नोट डाउन करो जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन लेके यहाँ आते हैं हम लोग। यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एन पी। देन शो करना है हमको क्या, 2n इंटू 1 प्लस पी कॉस थीटा इक्वल टू p इंटू 1 प्लस एन एक्स इंटू 1 प्लस एन बाई एक्स दिया गया है बच्चों। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया है उसको अगर लेके चलते हो तो यहाँ हमको क्या दिया गया है बच्चों, तो यहाँ आपको गिवन में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है बच्चों। अब देखो यहां से आपको यहां से अगर x का वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या लिखोगे, यहां से 2 कॉस थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहां से, तो 2 इंटू 1। यह कैसे हुआ, तो इस तरीके से यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया रहता था, तो x का वैल्यू क्या लिखते थे, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बट्टा में 2a लिखते थे दोस्तों। इसी फॉर्मूला पे इसको कर लिए हैं बच्चों। अब यहां से देखो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 कॉस थीटा प्लस माइनस, इसमें से अगर माइनस 4 तुम बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर निकलता क्या लिखोगे, यहां से 2i इंटू 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टा में क्या लिखो बच्चों, तो 2। इसके बाद फिर आगे बढ़ाओ इसको, 2 कॉस थीटा प्लस माइनस 2i, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, तो साइन थीटा। बट्टा में क्या लिखोगे यहां से, तो 2 लिख सकते हैं बच्चों। अब यहां से देखो 2 कॉमन निकल कर सकते हो, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, x का तो मान हम क्या निकाल लिए हैं, तो कॉस थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा बच्चों। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ आप पहले इसको यहां तक लिखो, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ाते हैं इसको बच्चों। चलिए लिखिए बच्चों, आइए आगे आते हैं। देखो बच्चों यहाँ x का मान इतना निकाल लिए हुए हैं, तो यहाँ इफ है अगर x इज इक्वल टू आप लेके चलते हो प्लस वाला कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तब आपको क्या लेके चलना है, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लेके चलना होगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, यहाँ x का जो दो वैल्यू निकला है, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, तो x इज इक्वल टू अगर तुम यहाँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लेके चल रहे हो, तब आपको देन तब क्या लेके चलना है, देन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा लेके चलना था। ठीक है बच्चों, अच्छा अब फिर यहां से जब अगेन एक चीज और आपको यहाँ दिया गया था, क्या दिया गया है बच्चों, तो यहाँ 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो, इसको उधर भेजते हैं, यानी रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। अच्छा अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, स्क्वायर करते स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब फिर यहां से इसको तोड़ो, एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 एन पी इंटू 1 अब प्लस का 1, अर्थात 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया। अभी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी माइनस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 एन पी लिख सकते हो क्या। अच्छा अब क्या करो, इसको तुम इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, क्या लिख सकते हो, 2 एन पी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर पी स्क्वायर होता क्या, ये दोनों में से p कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 2n माइनस पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी, एक p से p काटो तो क्या बचेगा बच्चों यहां से, तो यहां हम लिख देते हैं, यहां बचेगा 2n माइनस पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर पी हो जाएगा बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, तो यानी x का मान इतना है, 1 बाई एक्स का मान इतना है, और इसको सोल्व करके इतना कर लीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एनीवन, पंकज आपको नहीं ना, चलो आप इसको लिखो। चलिए बच्चों और आगे आते हैं,
और यहाँ हम लोग आप देखो यहाँ इतना इक्वल टू इतना अगर लाना था तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, अब हम RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे भाई, तो RHS ले लेते हैं। RHS में क्या है बच्चों, तो P इंटू 1 प्लस NX इंटू 1 प्लस N/X है बच्चों, ठीक है। अब देखो भाइयों, इसको आगे का बढ़ाओगे तो P को यही रहने दो, 1 में 1 से गुना करोगे 1 में N/X से गुना करोगे वही रहेगा, फिर इसमें इससे गुना करो, क्या लिखो, NX में 1 से गुना करो तो NX ही रहेगा, प्लस NX में N/X से गुना तो X से X कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ से, तो N स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब यहाँ से देखो, यहाँ से P इंटू 1 प्लस N स्क्वायर, इसको एक साथ रख रहे हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, प्लस इस दोनों में से अगर आप N को बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा, 1/X प्लस X होता है या नहीं होता बच्चों। और यहाँ से होल ब्रैकेट कर सकते थे, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ से क्या आप इसको लिख सकते हो, आप यहाँ क्या लिखोगे, तो आप इसको लिख सकते हो P इंटू, यहाँ से एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम इस P को अगर उधर शिफ्ट करते हैं तो 2N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, N स्क्वायर P या प्लस P, अर्थात 2N इज इक्वल टू आप लिख सकते हो P बाहर निकालोगे तो 1 प्लस N स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से देखो मेरे भाई, यहाँ से तुम इसको गुना कर लेते हो तो यहाँ P इंटू 1 प्लस N स्क्वायर प्लस NP, इसमें इससे गुना कर लिए, इंटू 1/X से, या यहाँ तुम लिख सकते हो X प्लस 1/X हो सकता था बच्चों। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ से, अब यहाँ देखो P इंटू 1 प्लस N स्क्वायर का यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 2N है, आप प्लस NP इंटू, अब देखो बच्चों यहाँ x प्लस 1/x, इसको और इसको तुम जोड़ते हो तो यहाँ साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ हम जोड़ के ही आपको दिखा देते हैं, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ से अगर इसको और इसको तुम जोड़ोगे, x प्लस 1/x को अगर आप जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, ये आपका प्लस i साइन थीटा प्लस में है और i साइन थीटा माइनस में, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ क्या लिख सकते हो, 2 cos थीटा। हो सकता था या नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, अर्थात इसके जगह क्या लिखो बच्चों, तो 2 cos थीटा लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हो। अर्थात यहां से देखो 2N प्लस 2NP इंटू cos थीटा, अर्थात यहां से 2N अगर बाहर निकालते हो भाई तो 1 प्लस P cos थीटा आ जाता है। और यही क्या था आपका, तो LHS था बच्चों, यही आपका प्रूफ करना था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों इस क्वेश्चन में, नहीं ना, तो चलो आप इसको नोट डाउन करो। चलिए भाइयों, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ लेके आए हैं, आपको दिया गया है x प्लस आई वाई इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यह चीज हमको दिया गया। तो आप कहता है प्रूफ कीजिए, जैसे x-1 इंटू x-3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए था बच्चों, तो 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो आइए जो हमको दिया गया है उसको अगर लेके चलते हैं बच्चों, क्या आपको दिया गया था भाइयों, तो यहाँ से दिया गया है गिवन में, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे उसके बाद फिर गिवन लिखेंगे। यहाँ दिया गया था x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिया गया भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहां से देखो क्या तुम इसको x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से तो 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस क्या लिखोगे यहां से 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा और होल बटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्या किए हैं बच्चों इसमें, तो रेशनलाइज कर दिए। क्या किए हैं बच्चों, रेशनलाइज कर दिया। और रेशनलाइज करके हम चाह रहे थे क्या, x और y का वैल्यू निकाल लेना, और x और y का वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पुट करेंगे LHS लेके और देखेंगे भाई RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो x y का मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, इसको रेशनलाइज कर रहे थे, ठीक है बच्चों। तो क्या इसको रेशनलाइज कर सकते हो, इस तरीके से लिख सकते थे। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ आगे बढ़ा बच्चों, 3 में इससे गुना करो, क्या लिखोगे 3 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 3i साइन थीटा और होल बटा बच्चों इसको तुम a मान लो और इसको b मान लो, तो a प्लस b इंटू a माइनस b अर्थात a स्क्वायर यानी 2 प्लस कॉस थीटा
का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या बच्चों, तो आई साइन थीटा है, तो आई स्क्वायर हमारे क्या हो जाता है, तो -1, तो -1 और ये वाला माइनस प्लस, इसको लिख सकते हो 6 + 3 cos थीटा -3i साइन थीटा और होल बटा, यहाँ देखो ये 4 है बच्चों, और यहाँ cos इसका थीटा प्लस साइन इसका थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 और 4 5 प्लस है 4 cos थीटा, यानी x प्लस से आई वाई इक्वल टू इतना आ गया बच्चों। अच्छा अब इसको देखो, इसको हम क्या कर लेते हैं, तो इसको रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं बच्चों, तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, तो x प्लस आई वाई इक्वल टू 6 + 3 cos थीटा बटा में 5 + 4 cos थीटा प्लस नहीं, यहां माइनस है तो यहां क्या डालेंगे, -3i साइन थीटा और बट्टा में क्या लिख सकते हो, तो 5 + 4 cos थीटा बच्चों लिख सकते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या, और बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों, तो 5 + 4 इंटू, देखो बच्चों यहां से फिर क्या, यहाँ 15 में से 6 को जोड़े, -15 में 6 को जोड़िएगा तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ माइनस का 9 और यहाँ पे -12 cos थीटा में से 3 cos थीटा को जोड़ोगे तो यहाँ -9 cos थीटा हो जाएगा बच्चों, और होल बटा क्या लिखोगे, तो 5 + 4 cos थीटा प्लस यहाँ वाला तो लिखबे करेंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा अब फिर यहां से देखो, यहां से क्या करोगे, यहां से इसमें से तुम -9 को कॉमन निकालो, तो -9 को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, यहाँ -9 के बाहर तो ये भी सब प्लस हो जाएगा, बटा में इसको गुना कर रहे हैं तो 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर, होता है या नहीं होता बच्चों। अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओ, देखो यहां से -9 इसको तुम लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा बटा में 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा बटा में 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर हो सकता था बच्चों। अच्छा अब देखो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहां से माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में 5 + 4 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा होल बटा 5 + 4 cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब क्या करोगे, इससे या कट जाता, दोनों सेम चीज था, तो एक माइनस में था और एक प्लस में था 0, और यही तो आपको RHS लाना ही था, 0 तो आपको प्रूफ करना ही था बच्चों, ठीक है, तो यही आपका RHS आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं ना, चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ आपको दिया गया है 2 cos α = a + a इनवर्स कॉमा 2 cos β = b + b इनवर्स, तब हमको यहाँ प्रूफ करना है बच्चों 2 cos α + β = ab + 1/ab बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं प्रूफ कैसे करोगे। तो सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ से गिवन में आपको क्या दिया गया है, गिवन में जो दिया गया उसको हम लेके चलते हैं। फर्स्ट में आपको दिया गया था 2 cos α = a + a इनवर्स बच्चों, ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है, जो दिया गया तो वही हम लिख चुके हैं बच्चों। अच्छा अब आते हो, इसको हम आगे बढ़ाते हैं बच्चों, क्या तुम इसको लिख सकते हो 2 cos α = a + 1/a लिख सकते थे क्या, या नहीं लिख सकते हैं बच्चों, a इनवर्स को तो 1/a लिख ही सकते हैं। अच्छा अब यहां से देखो 2 cos α = a² + 1/a, एलसीएम ले लिए बच्चों। अच्छा अब क्या करोगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2a cos α = a² + 1 हो सकता था बच्चों। अच्छा अब देखो हम चाहते हैं इस दोनों को उधर भेजना है, अर्थात a² - 2a cos α + 1 = 0 लिख सकते हो क्या। अब देखो बच्चों यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए में आ गया,
तो आइए इसका अगर ए का वैल्यू यहां से बच्चों का निकालते हैं तो ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू माइनस बी, तो बी के माइनस बी की जगह क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस cos 2 अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है 1 इंटू सी का भी मान क्या है बच्चों, तो यहाँ 1 है। अब बट्टा में क्या लिखोगे तो 2 इंटू ए अर्थात 1। इसी तरह से बच्चों यहाँ a इक्वल टू लिख सकते हो 2 cos अल्फा प्लस माइनस रूट अंडर, यहां से देखो बच्चों यहाँ से -4 अगर बाहर निकालोगे तो रूट के बाहर क्या निकलेगा, तो 2i बाहर निकलेगा। और यहां से लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, बट्टा में क्या लिखोगे बच्चों, तो यहाँ से 2 लिख सकते हो। लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। अब आइए यहां से आगे बढ़ाते हो, क्या तुम यहाँ a इक्वल टू लिख सकते हो 2 cos अल्फा प्लस माइनस 2i, और देखो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाता है बच्चों, तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर से रूट हटेगा तो साइन अल्फा हो जाएगा, अर्थात यहाँ लिख सकते हो साइन अल्फा। बट्टा में क्या लिखोगे भाइयों, तो 2 लिख सकते हो। a इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन लेकर काट सकते हो, यानी cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा लिख सकते थे, नहीं लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हो। अब यहां से देखो फिर वही बात, यहाँ एफ है, ए का मान अगर आप cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लेते हो, प्लस वाला ले लेते हो, देने 1 बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। हो सकता था बच्चों कि नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अब एक यहां दिया गया था तीसरी इतना का, उसी तरह से ये भी तो दिया गया है। अगेन क्या दिया गया है भाई, तो 2 cos बीटा इज इक्वल टू बी प्लस बी इनवर्स। अब बच्चों देखो जिस तरीके से हम इस सबको वैल्यू निकाले हैं उसी तरह से यहाँ भी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ वैल्यू हम निकालेंगे नहीं, बल्कि यहाँ से हम सिमिलरली कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ, ए का मान इतना है तो यहाँ से क्या होगा, बी का भी मान आपको cos बीटा और प्लस माइनस आयोटा साइन बीटा हो जाएगा। बस यहाँ अल्फा था तो यहाँ बीटा था तो बीटा हो जाएगा। अर्थात यहाँ भी आप कह सकते हो क्या, इफ बीटा का मान सॉरी इफ बी का मान अगर आप लेते हो cos बीटा प्लस आई साइन बीटा यानी प्लस वाला लेते हो, तो यहाँ क्या लेना होगा आपको, देने 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या लेना होगा बच्चों, तो cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा लेना होगा, नहीं लेना होगा बस आपको माइनस ले लेना होगा, ठीक है बच्चों। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, हम यहाँ क्या किए हैं तो इसका वैल्यू नहीं निकाले, इसका वैल्यू सिमिलरली करके लिख दिए, क्योंकि इस सब का तो वैल्यू हम निकाले ही हुए हैं, इसलिए इसका वैल्यू हम नहीं निकाले, ठीक है बच्चों। आपको भी यही करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो आप पिछले वाले लेक्चर को जाकर देखिए, डी मोइफर्स थ्योरम क्या होता था उसको देखिए, उसके बाद उस पर कुछ और क्वेश्चन किए थे उसको देखिए, और तब इसको आके आप देखें, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कीजिए आप जल्दी। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ए का मान निकाल चुके हैं, 1 बाई ए का वैल्यू निकाल चुके हैं, उसी तरह बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 बाई बी का वैल्यू, यहाँ सॉरी यहाँ बी होगा, यहाँ 1 बाई बी का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं यहाँ से देखो, अब एलएचएस अगर ले ले तो मेरे प्यारे बच्चों, तो एलएचएस इक्वल टू क्या है, तो ए बी प्लस 1 बाई ए बी है। क्या तुम आप इसको लिख सकते हो, ए का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ से, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है बच्चों। अच्छा उसी तरह से बी का वैल्यू क्या है यहाँ, तो बी का वैल्यू आपको दिया गया है यहाँ से कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा प्लस 1 बाई ए, 1 बाई ए का वैल्यू आपको यहाँ दिया गया है बच्चों कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। उसी तरह से बच्चों यहाँ बी का वैल्यू क्या दिया, 1 बाई बी का वैल्यू क्या दिया गया है बच्चों, तो कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा दिया गया है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, ए बी का मान रख दिए यहां से हम लोग। अच्छा अब देखो यहां से ए बी का मान रखे हो तो क्या इसमें इससे तुमको गुना करना था, ठीक है। तो गुना करने में क्या करते हैं, दो गो फैक्टर है, दोनों का एंगल अलग अलग है, तो क्या होता है एंगल ऐड हो जाता है। अर्थात यहां से एंगल ऐड करो तो क्या लिखो यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, होता है या नहीं होता, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते। तो अगर यह चीज नहीं समझ में आया तो फिर पिछले वाले लेक्चर को जाके देखिए, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा उसी तरह से क्या करोगे, फिर इसमें इससे गुना करो, दोनों सेम चीज है और दोनों का एंगल क्या है, डिफरेंट है, तो क्या एंगल ऐड हो जाएगा, यानी प्लस
कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहां से माइनस होगा बच्चों, क्योंकि यहां दोनों में माइनस था, तो यहां क्या लिखोगे, आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बच्चों? बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो सेम चीज यहाँ आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस में है, और सेम चीज यहाँ माइनस में था, क्या इससे यह कैंसिल हो जाएगा बच्चों? अब यहाँ देखो, इसको कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, cos 2 cos अल्फा प्लस बीटा। और बच्चों हमको यही चीज लाना था, ठीक है, यानी यह क्या आ गया आपको, तो LHS आ गया बच्चों, ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया है। चलिए आप इसको लिखिए बच्चों जल्दी।